श्री कृष्ण भगवान ने गीता में निराशा के बारे में कहा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने जीवन की उत्साहपूर्ण दृष्टि को बढ़ावा दिया और निराशा को नकारा। उन्होंने समझाया कि कर्म करते रहना और उन्हें निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार निराशा के स्थान पर सकारात्मकता, उत्साह और समर्थन की भावना को बढ़ावा दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक उपदेश दिए हैं, जिनमें से एक है कि निराशा का अनुभव करना उपयुक्त नहीं है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निरंतर निर्वाह करते रहना चाहिए और उन्हें अपनी कर्मफल की चिंता में न पड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करते समय फल की चिंता न करें, बल्कि केवल कर्म का पालन करें। वह कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कर्मफल को तुम्हारा अधिकार नहीं है और न ही तुम्हें कर्मफल में हेतु बनाने का अधिकार है। इसलिए कर्म में तुम्हें संग नहीं करना चाहिए। इस उपदेश से स्पष्ट है कि हमें निराशा की बजाय सकारात्मकता की दिशा में सोचना चाहिए और कर्मफल की चिंता करने की बजाय अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक सिख दिए हैं। उन्होंने निराशा के बारे में भी कई बातें कही हैं। उन्होंने निराशा को भाग्य नहीं मानने की सलाह दी है और हमें कर्म करते रहने का समय दिया। यहाँ कुछ उनके कहे गए वाक्य हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। 2. योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। गीता अध्याय 2 श्लोक 48। 3. दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। गीता अध्याय 2 श्लोक 56। ये श्लोक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमें कर्म करने में समर्थ होना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए और समता बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार निराशा को हमें अपने कार्यों में लगे रहकर परिणामों की चिंता न करके दूर करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में निराशा के बारे में कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। एक प्रमुख संदेश यह है कि निराशा कभी नहीं होनी चाहिए। वे उत्साह, संघर्ष और निरंतर प्रयास की महत्वता को बताते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण हैं। 1. कर्मयोग। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उनका मतलब है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम निराश हो जाते हैं तो हम कर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को खो देते हैं। 2. समर्पण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म को ईश्वर के समर्पित करना चाहिए। इससे हमारी निराशा हमें परेशानी नहीं देती, क्योंकि हमें परिणाम की चिंता नहीं होती है। 3. उत्साह। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा उत्साह और संघर्ष में लगे रहना चाहिए। निराशा हमारे उत्साह को कम करती है और हमें हार मानने की दिशा में ले जाती है। इन सभी संदेशों से स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण ने निराशा को नकारा है और हमें सकारात्मकता और उत्साह में जीने की सलाह दी है। श्री कृष्ण भगवान ने निराशा को हमेशा होने से बचाने के लिए कई उपदेश दिए हैं। उन्होंने जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और निराशा से दूर रहने के उपाय बताए। एक प्रसिद्ध उपदेश में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से यह समझाया कि कर्म का पालन करते हुए भलाई की उम्मीद करना चाहिए, परंतु फल के आशा को छोड़ देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कर्मफल की आकांक्षा और उसके अपेक्षा में निराशा मनुष्य को बंधन में डाल सकती है, इसलिए वह सम्यक बुद्धि से कर्म करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2:47। इसका अर्थ है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। कर्मफल के लिए आपको सांग नहीं लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में निराशा के विषय में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने निराशा को दुखदायक मानकर नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और कर्तव्य के माध्यम से उसका सामना करने की संदेश दी है। यहाँ कुछ उनके उद्धरण हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2:47। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमें केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवद गीता 2:48। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म करते समय समान भाव बनाए रखना चाहिए, सफलता और असफलता में समानता का भाव रखना चाहिए। 3. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवद गीता 3:35। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अन्य किसी के कर्तव्य को नहीं। इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण ने निराशा को मानसिकता में नहीं लाने की सलाह दी है, बल्कि आत्मसमर्पण और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक बातें कही हैं। उन्होंने निराशा के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि निराशा करने से कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने अर्जुन को संजीवनी विद्या के रूप में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को स्वयं को संजीवनी विद्या में समर्थ बनाने के लिए उसका आत्मविश्वास और प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस रूप में भगवान कृष्ण ने निराशा के बजाय सकारात्मकता और संघर्ष की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, बिना किसी निराशा के। उन्होंने अर्जुन को संजीवनी विद्या में समर्थ बनाने के लिए उसके आत्मविश्वास और प्रयास को महत्वपूर्ण माना। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने संसार में सकारात्मकता और संघर्ष की प्रेरणा दी है। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से कर्तव्य का पालन करने की सलाह दी है और उन्हें निराशा नहीं करने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने निराशा के बजाय सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित किया है। श्री कृष्ण भगवान ने निराशा के विषय में बहुत कुछ कहा है। एक बार उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को गीता में बताया कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निराशा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि निराशा मनुष्य को अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करने से रोकती है। उन्होंने कहा कि हर कार्य में प्रयास करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं, तो प्रारब्ध का फल स्वयं ही मिलता है। इसलिए उन्होंने समझाया कि हमें संघर्ष के बीच भी आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए और निराशा की ओर नहीं जाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट किया कि निराशा केवल दुख और असफलता का कारण बनती है, जबकि आत्मविश्वास, समर्थन और निरंतर प्रयास से हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में अनेक बार निराशा से बचने के लिए उपदेश दिया है। उन्होंने जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों और सिद्धांतों को समझाया है, जो हमें निराशा से बाहर निकाल सकते हैं।
एक बार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निराशा में पड़ने की स्थिति से दूर रहे और सदा आत्मविश्वास और समर्पण में रहे। उन्होंने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने का संदेश दिया और निराशा की स्थिति से निकलने के लिए ध्यान की महत्ता को बताया। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें निराशा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें प्रेरणा और उत्साह से जीना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हमें अपने कर्मों का फल केवल फल के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कर्म का परिणाम स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार हो या न हो। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने निराशा को पराजित करने के लिए हमें आत्मसमर्पण और उत्साह से जीने का संदेश दिया। जरा एक कथा के माध्यम से यह समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे निराशा को दूर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के शिष्य और अनुयायी राजा युधिष्ठिर अत्यंत निराश और चिंतित थे। उन्हें अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और वह उन्हें समाधान नहीं देख रहे थे। उनका मन विपरीत दिशा में लगा हुआ था और वे आत्मविश्वास को खो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह जानकर कि युधिष्ठिर अत्यंत निराश और चिंतित हैं, उनके पास गए और उनसे पूछा, युधिष्ठिर, तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, हमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम सच में धर्म के मार्ग पर हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, युधिष्ठिर, आपको धर्म का पालन करते हुए ही अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। आपका कर्तव्य है कि आप अपने कर्मों को समर्पित करें और उन्हें ध्यान में रखें, परिणाम की चिंता न करें। समय के साथ सभी कठिनाइयां हल हो जाएंगी। इसलिए निराशा में न पड़े, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के उपदेश को सुनकर अपनी निराशा को दूर किया और धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। इससे उनका जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का आगमन हुआ और वे समृद्धि के साथ आगे बढ़े। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त उद्धव को एक कहानी के माध्यम से निराशा के बारे में उपदेश दिया था। यह कहानी भगवान कृष्ण के गोकुल नगर में एक गरीब गोपी के बारे में है। गोकुल नगर में एक गरीब गोपी रहती थी जिनका नाम सुदामा था। सुदामा बहुत निराश और दुर्भाग्यशाली महसूस करती थी क्योंकि उनके पास केवल गरीबी और दुख ही था। एक दिन वे निराशा में डूबे हुए भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांगने लगे। उस समय भगवान कृष्ण ने सुदामा को धन, संपत्ति और सुख की बजाय भक्ति और साधु संग के महत्व को समझाया। भगवान ने सुदामा को यह बताया कि वास्तव में सच्चा धन और समृद्धि भगवान के भक्ति में होती है, जो श्रद्धालु और निष्ठावान होता है। अपने उपदेश के साथ भगवान ने सुदामा को धन और समृद्धि के लिए भविष्य में चिंता करने की बजाय भगवान के भक्ति में निरंतर लगे रहने की सलाह दी। सुदामा ने भगवान के उपदेश को मानकर अपने निराशावादी भावनाओं को छोड़ दिया और उनके भक्ति में लीन हो गई। धीरे धीरे सुदामा की स्थिति बदलने लगी और उन्हें आनंद, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो गई। उन्होंने निराशा के संसारिक बंधनों को छोड़कर सच्ची आनंद की प्राप्ति की। इस कहानी से सुदामा का संदेश यह है कि निराशा कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति और आत्मसमर्पण से ही वास्तविक सुख और समृद्धि मिलती है। बिंदु पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को एक लंबी कहानी के माध्यम से समझाना अधिक सार्थक हो सकता है। यहाँ एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने निराशा के विषय में अपना उपदेश दिया। कहानी शुरू होती है एक गांव में जहाँ एक युवक रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल एक बहुत ही सकारात्मक और उत्साही युवक था,
लेकिन एक दिन वह अपने जीवन में कई कठिनाइयों से घिर गया। उसकी सभी कोशिशों के बावजूद वह अपनी आर्थिक स्थिति में सफल नहीं हो पा रहा था और इसके कारण उसमें निराशा की भावना उत्पन्न हो गई। एक दिन गोपाल गुरुकुल में अपने गुरु श्री कृष्ण के पास गया और अपनी चिंता को साझा किया। श्री कृष्ण ने उसे ध्यान में लगाने के लिए कहा और एक कहानी सुनाई। कहानी के अनुसार एक बार एक व्यापारी अपनी बाजारी के लिए एक बड़ा और मूल्यवान हाथी खरीदने के लिए नगर में गया। वह बाजार में एक बड़े और शानदार हाथी को देखकर प्रभावित हो गया और उसे खरीदने का निर्णय किया। व्यापारी ने हाथी को खरीदने के बाद वह घर लौट रहा था, लेकिन हाथी बहुत ही जिद्दी और अवामी था। वह चलने से मना कर रहा था और बार बार अपनी इच्छाओं को पूरा करने की मांग कर रहा था। व्यापारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन हाथी को संतुष्ट करने में वह असफल रहा। अंत में व्यापारी ने एक सबक सीखा, निराशा कभी नहीं होनी चाहिए। वह ने सोचा कि वह हाथी को बदल नहीं सकता, लेकिन वह अपने दृष्टिकोण को बदल सकता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए, बिना निराशा के। गोपाल ने इस कहानी से यह सीखा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा प्रेरित और उत्साही रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपाल को समझाया कि निराशा केवल एक विचार है और हमें इसे अपने मन से बाहर करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। बिना लंबी कहानी के मुझे यहाँ एक छोटा संदेश याद आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु हमें कर्म के फल की आकांक्षा में नहीं रहना चाहिए। हमें कर्मफल के लिए नहीं, कर्म के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार निराशा की स्थिति से बचाव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाया है। यह मार्ग हमें सकारात्मकता और समर्पण के माध्यम से निराशा को पराजित करने की शक्ति प्रदान करता है। जरा एक बार एक युवक अपने दोस्त से भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनाने को कहता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही सरल और ईमानदार था। उसके पास एक छोटी सी खेती थी जिसमें वह धान की उपज उतारता था। वह धान की पैदावार से खुश रहता था और अपने परिवार को संतुष्ट रखता था। एक दिन गांव के कुछ बुद्धिमान लोग उसके पास आकर कहने लगे कि तुम्हारी खेती बहुत छोटी है, तुम इससे अधिक का अभ्यास क्यों नहीं करते? तुम्हें अधिक धन कमाने की जरूरत है। किसान ने उनकी बातों को सुना और सोचा कि शायद वे सही हो सकते हैं। उसने अपनी खेती बढ़ाने के लिए अनेक संभावनाओं की खोज की। वह अधिक बीज खरीदने और अधिक पानी का इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। लेकिन उसकी खेती में इस नई प्रक्रिया का परिणाम वास्तव में वह चाहा अपेक्षाएं नहीं ले पाता। धान की पैदावार कम हो जाती है और उसका परिवार उसी अल्पकाल में कठिनाई में पड़ जाता है। फिर एक दिन वह अपने पुराने मित्रों से मिलता है जिन्होंने उसे पहले कहा था। उन्होंने उसे कहा, जितना तुम अब हो उसके साथ खुश रहो, अपने काम में ईमानदार रहो और उस पर भरोसा करो कि जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है। किसान ने अपने दोस्तों की बात मानी और फिर से अपनी पुरानी तकनीक पर वापस आया। वह अपनी खेती को पुराने तरीके से संभालने लगा और फिर से धान की अच्छी पैदावार उतारने लगा। इस कथा से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें निराशा में पड़ने की बजाय व्यक्तिगत समृद्धि और आत्मसमर्पण की ओर ध्यान देने की सलाह दी है।
वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमारे कामों में ईमानदार रहना चाहिए और भगवान की प्रत्याशा करनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी अर्जुन को भगवद गीता में उपदेश दिया, तो वह निराशा से दूर रहने और जीवन की सभी परिस्थितियों में सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। एक लंबी कहानी के रूप में यह घटना उस समय हुई जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक युद्ध के मैदान में थे। अर्जुन युद्ध के भयभीत होकर अपने कर्तव्य से पलायन करने का विचार कर रहा था। उसने अपने मन की संशयों और भय को भगवान कृष्ण के सामने रखा। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में निराशा को हरा देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निराशा का अभाव ही एक व्यक्ति को सफलता की ओर आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। वे अर्जुन को युद्ध के लिए सामर्थ्यवान और संवेदनशील बनाने के लिए उनके दायरे को बढ़ाने का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन का मूल्य उसके कर्तव्यों में होता है और उसे उन कर्तव्यों को निरंतर पूरा करते रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। उन्होंने भगवान की उपासना में भी समर्थन दिया और अर्जुन को समझाया कि भगवान हमेशा उनके साथ हैं, उन्हें विश्वास रखना चाहिए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने निराशा को हराने के लिए सकारात्मकता, समर्पण और कर्तव्यों के प्रति विश्वास को बढ़ावा दिया। इस उपदेश ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सफलता की ओर अग्रसर किया और उसके जीवन को एक नई दिशा दी। जरा एक किस्से की याद आ रही है। कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रसंग में निराशा के बारे में बात की थी। कृष्ण भगवान के बचपन का एक घटना है जब उन्होंने एक दिन गोपियों के साथ खेलते समय खिलौना चुरा लिया। गोपियां उसे खोजने के लिए बहुत ही उत्साहित थीं, लेकिन वे उसे नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने खेलना छोड़ दिया और निराश होकर वापस अपने घर चली गईं। कृष्ण भगवान ने उन्हें खोजते हुए देखा और उनके निराशा और दुख को देखकर वे भी दुखित हो गए। फिर उन्होंने अपने आप को वहां से ढलकने के बाद खिलौना गोपियों के सामने रखा और उन्हें खोजने की गारंटी दी। इस घटना से सीख मिलती है कि निराशा कभी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हमें हमेशा आशा और उत्साह में रहना चाहिए, क्योंकि निराशा हमें अपने लक्ष्यों तक पहुँचने से रोक सकती है। एक लंबी कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने निराशा को पराजित करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। एक समय की बात है, कृष्ण भगवान के भक्त और उनके शिष्य श्री दामा अपने गांव के पास एक सुंदर नदी के किनारे बसे हुए एक गांव में रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने गांव के अन्य लोगों के साथ एक गहरी बातचीत की और कुछ लोग निराशा की बातें कर रहे थे। इस पर श्री दामा ने कृष्ण भगवान से यह सब कहानी की जानकारी दी। कृष्ण भगवान ने श्री दामा को सुनते हुए कहा, श्री दामा, निराशा की बातें करना हमें समस्याओं को बढ़ावा देता है, बल्कि हमें समाधान के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद भगवान ने श्री दामा को एक कठिनाई से भरी यात्रा पर ले जाने का निर्देश दिया। यह यात्रा उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में ले गई, जहां वे निराशा और कठिनाई का सामना करने के लिए प्रेरित हुए। परंतु उन्होंने हमेशा ही आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण में रहकर उन कठिनाइयों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। इस यात्रा से श्री दामा ने सीखा कि निराशा की बातें करने के बजाय हमें समस्याओं का सामना करना और उन्हें परिस्थितियों के अनुसार सुलझाना चाहिए। वह यह भी समझ गए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा ही आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास और प्रेरणा में रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की यह कथा निराशा से दूर रहने के महत्व को प्रकट करती है और हमें उत्साह से जीने की प्रेरणा देती है।
एक बार श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं में एक ऐसी घटना हुई थी जो हमें निराशा से बाहर निकालने का संदेश देती है। कन्हैया, जिन्हें गोपियों ने मुखड़ा उत्तान पद के नाम से जाना, एक दिन बांसुरी बजाते हुए गोपियों के साथ खेल रहे थे। गोपियां उनकी बांसुरी की ध्वनि में पूरी तरह लीन हो गई थीं। उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाएं गोपियों के साथ साझा की और उनके हृदय को आनंदित किया। इस घटना के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति को आनंद से स्वीकारना चाहिए। चाहे जीवन की स्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें उसमें आनंद ढूंढना चाहिए और निराशा की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने यह दिखाया कि जीवन का हर एक पल अद्वितीय है और हमें उसे पूरी तरह से आनंदित करना चाहिए। इस घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि निराशा कभी भी हमें वास्तविक खुशी से दूर नहीं कर सकती, बस हमें उसे ढूंढने का आदर्श तरीका खोजना है। भगवान श्री कृष्ण की लीला से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा जीवन की हर पल को आनंद से भरपूर बनाना चाहिए। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा में भगवान श्री कृष्ण ने निराशा के विषय में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यह कथा कुचेल और श्री कृष्ण के रूप में जानी जाती है। कुचेल एक गरीब ब्राह्मण और श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप बचपन के दोस्त थे। कुचेल को अपने गरीबी के कारण उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि श्री कृष्ण अपने धन और संपत्ति को उनके साथ बांध रहे हैं। कुचेल ने उम्मीद और धैर्य से भरा हुआ एक छोटा सा टोला चलाकर श्री कृष्ण के घर पहुंचा। वह अपनी गरीबी के कारण थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने श्री कृष्ण को वह छोटा सा टोला दे दिया। श्री कृष्ण ने उस छोटे से टोले को खोला और उसमें सभी प्रकार की संपत्ति को समेटा पाया। कृपा और आशीर्वाद के साथ वह उसे लौटा दिया। कुचेल ने अपनी गरीबी के बावजूद अपने मित्र की भक्ति में विश्वास किया और उसका अपने मित्र के प्रति विश्वास अविच्छिन्न रहा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि निराशा के बावजूद हमें अपने विश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान कभी भी हमारे परिश्रम और विश्वास को नजरअंदाज नहीं करते। वे हमें हमेशा सहारा देते हैं और हमारी सहायता करते हैं। ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपके द्वारा कहे गए योग का अभ्यास किया है, परंतु मुझसे भी अधिक कष्ट सहना हो रहा है। यह निराशा का विषय क्या है? कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मचारी, तू निराशा को भूल जा, क्योंकि निराशा एक दुखदायक गुण है। इसे समाप्त करने का उपाय मैं तुझे बताता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा अपने प्रधानमंत्री से प्रश्न करता था कि वह किसी विशेष कार्य को कैसे पूरा करें। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक पात्री दी और कहा, इस पात्री में बिना किसी वस्तु के खाली स्थान बचाएं। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा, यह तो असंभव है, क्योंकि इस पात्री में कुछ तो आवश्यक वस्तुएं होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसी तरह जैसे कि पात्री को भरने के लिए आवश्यक वस्तुओं को ढूंढने के लिए आपको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ठीक उसी तरह निराशा को भूल जाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। जैसे ही हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमारी निराशा समाप्त हो जाती है और हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि निराशा के साथ सामना करने का सही तरीका है कठिनाइयों का सामना करना। निराशा कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारी निराशा भी समाप्त हो जाती है। जरा एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, गोकुल में श्री कृष्ण के साथ उनके सखा सुदामा नामक एक मित्र थे।
सुदामा बहुत ही निर्धन थे और उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाने का निर्णय किया और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा। सुदामा को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और उन्होंने अपने हृदय में उनकी प्रेम भावना को महसूस किया। उन्होंने एक छोटे से गिलास में अपने घर से लाए गए चावल के भात का एक बड़ा हिस्सा भगवान कृष्ण को भेंट करने का निश्चय किया। सुदामा को भगवान कृष्ण के समीप आकर हमेशा की तरह उनकी निराशा और दुख का विवरण देने का मन था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनके अपने मित्र को देखते ही उन्हें गले लगाकर बड़े प्रेम से स्वागत किया। भगवान कृष्ण ने सुदामा के द्वारा लाए गए चावल के भात को बहुत ही प्रेम भाव से स्वीकार किया और उसका एक बड़ा हिस्सा खाया। इसके परिणाम स्वरूप सुदामा का जीवन समृद्धि और संपत्ति से भर गया और उन्हें कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि निराशा कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेम और समर्पण के साथ किसी के साथ बड़े प्रेम से जीते हैं, तो भगवान भी हमें आशीर्वाद और समृद्धि से भर देते हैं। जरा मैं आपको एक लंबी कहानी के जरिए समझाता हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल ने बड़े धैर्य और मेहनत से काम करके अपने खेतों को सुंदर और समृद्ध बनाया था। वह हर दिन खेतों में काम करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार गोपाल के खेत में अचानक एक बारिश हो गई, जिससे उनके सारे फसल नष्ट हो गई। गोपाल को बड़ी ही चिंता हुई, क्योंकि उसकी पूरी लागत फसल की खेती में लग चुकी थी। वह बहुत ही निराश हो गया और सोचने लगा कि अब कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। गोपाल की निराशा को देखकर एक अज्ञात व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। वह गोपाल के पास आया और उसे समझाया कि निराशा करने की बजाय उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वह उसे भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनाई। किसी समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण एक गांव में बसे एक किसान के खेत में जा रहे थे। उन्होंने खेत में लगी अवस्था को देखा और किसान से पूछा, ये सब क्या है? तुम्हारे खेत में इतनी निराशा क्यों है? किसान ने कहा, हे प्रभु, मेरी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हारी सारी खुशियाँ, सफलता और समृद्धि तुम्हारे खेत में है? किसान हैरान हो गया। उन्होंने कहा, कृपया समझाएं, हे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे खेत में समझदारी और मेहनत का परिणाम नहीं है, तो क्या हुआ? तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारी साथ साथी और बच्चों की सेहत, खुशियाँ, प्रेम और संपत्ति तुम्हारे साथ हैं। इसलिए तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। इस कथा से समझा जाता है कि निराशा कभी भी उपयुक्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा आत्मसमर्पण और उत्साह से जीने का संदेश दिया है। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक। जरा धैर्य रखिए, मैं एक कहानी से इस विषय को समझाने का प्रयास करूंगा। किसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही प्रसन्न और उत्साही था, लेकिन एक दिन उसकी जीवन में बड़ा हादसा हो गया। उसके पिताजी का निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद गोपाल को अपने जीवन में कोई आशा नहीं रही। वह निराश हो गया और अपने भविष्य के प्रति आशंकित हो गया। एक दिन गोपाल अपने गांव के महान साधु मिले। उन्होंने गोपाल को सुना और उसकी चिंताओं को समझा। उन्होंने कहा, गोपाल, निराशा तुम्हारा दोष नहीं है। इसके बजाय तुम्हें अपने अंतर्मन को संवारने की आवश्यकता है।
जब तुम अपने आत्मा को शांति और स्थिरता से भरोगे, तो निराशा का सांसारिक प्रभाव तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। इस साधु के उपदेश ने गोपाल की सोच को परिवर्तित किया। उसने समझा कि निराशा उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए वह निराशा के बजाय आत्मप्रेम और संघर्ष की दिशा में बदलने का निर्णय लिया। उसने कठिनाइयों का सामना किया और निरंतर प्रयास किया। कुछ समय बाद गोपाल ने अपने उत्साह और मेहनत से एक नया और सफल जीवन बनाया। उसकी आत्मा में शांति और सुख का आभास हो गया और वह निराशा के पार पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निराशा हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक सकती है, लेकिन हमें अपने आत्मा की शांति और स्थिरता को संवारना चाहिए। जब हम आत्मसमर्पण और सच्चे प्रयास में लगे रहते हैं, तो हम निराशा के पार उतरते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन के संदेश को सुना, वे अपने उपदेश के माध्यम से निराशा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के अनुभव से प्रकट होता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व अर्जुन ने अपने कर्तव्य को लेकर अनेक संदेहों का सामना किया और उन्हें अपने मित्र और सारथी भगवान कृष्ण के सामने रखा। इस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और उन्होंने उन्हें निराशा के मार्ग से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक अत्यंत उपयोगी कहानी सुनाई। वे कहते हैं कि एक गरीब किसान अपने खेत में काम करते समय अपने पुराने खोदे हुए सांप के अवशेषों में सोना खोज लेता है। उसने सोने के तत्व को बेहतरीन धातु की खोज में पाया और इसे सांप के अवशेषों में छिपा हुआ पाया। किसान ने यह सोना निकालकर बेच दिया और उसकी खुशी अत्यंत थी। लेकिन समय के साथ वह खुशी घातक हो गई, क्योंकि वह सोचने लगा कि अब भी उसके खेत में और सोना हो सकता है। वह अपने खेत के हर तिल में सोने की तलाश में लग गया, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिला। उसने अपने खुशियों के लिए उस सोने के छोटे से टुकड़े की प्रतीक्षा की, जिसकी वह पूरी तरह से निराश हो गया। इस कहानी के माध्यम से भगवान कृष्ण ने बताया कि निराशा और अवसाद की भावना हमें हमारी वास्तविक समृद्धि से दूर ले जा सकती है। वे कहते हैं कि हमें अपने कार्यों में विश्वास और समर्पण के साथ काम करना चाहिए और निराशा की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसके बजाय उत्साह और सकारात्मकता को प्रोत्साहित किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त उद्धव को एक अद्भुत कथा के माध्यम से निराशा की महत्ता को समझाया। यह कथा है नाग तपस्या की। कथा के अनुसार एक बार एक नाग सांप ने तपस्या की शुरुआत की और उसने भगवान शिव की अनुपस्थिति में उनकी पूजा की। बहुत लंबे समय तक वह तपस्या करता रहा, परंतु उसकी प्रार्थना कभी भी पूरी नहीं हुई। उसका मन निराशा में डूब गया और वह अपने आप को असफल समझने लगा। एक दिन एक राजा उस जंगल में आया और वहां एक बौद्धिक और आध्यात्मिक विचारशील नाग को देखा। राजा ने नाग से पूछा कि वह क्या ध्यान में लगा हुआ है। नाग ने अपनी कथा सुनाई और अपनी निराशा का विवरण किया। राजा ने नाग को बताया कि उसने ध्यान और तपस्या का पर्याय गलत चुना है। वह ने कहा कि उसके पास अनगिनत गुण हैं, जैसे कि उसकी शक्ति, साहस और विवेक। राजा ने नाग को उसके गुणों की प्रशंसा की और उसे समझाया कि उसका मनोबल सब कुछ नहीं होता और वह अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए। नाग ने राजा के शब्दों को सुनकर समझा कि उसकी निराशा गलत थी। उसने अपने अद्भुत गुणों का महत्व समझा और अपनी तपस्या को जारी रखा। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना कबूल हो गई और उसे वरदान मिला कि वह एक प्रतिभाशाली और अद्भुत नाग बने।
इस कथा से स्पष्ट होता है कि निराशा कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य और गुणों के महत्व को समझना चाहिए और समर्पण और धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने निराशा को पराजित करने के लिए हमें प्रेरित किया।